मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम पूरा का पूरा ग्रामर सेक्शन हल करने वाले हैं इंटरमीडिएट के लिए। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो स्क्रीन पर, तो दिया गया है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो देखिएगा, इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो इसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको उसको सॉल्व करना है। 15 नंबर में पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट भी है बेटा, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिएगा, इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्क्यूमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड। इट इज ओनली यानी कि यह केवल प्रतिकूल, अंडर एडवर्स मीन्स होता है प्रतिकूल, यह केवल प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं दैट जो द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, जो एक वास्तविक व्यक्ति को खोज लाती हैं। अ मैन ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ नोबल इंटेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू एंड virtue of selfish service to others proves his worth even in time of adversity. A man of character, चरित्र वाला व्यक्ति, ऑफ नोबल इंटेंशन, योग्य इरादों वाला व्यक्ति, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू, मजबूत और स्वस्थ सख्त शरीर वाला व्यक्ति, एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फ सर्विस टू अदर, और दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने वाले गुणों वाला व्यक्ति प्रूव सिद्ध करता है हिज वर्थ, अपनी योग्यता, इवन इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी, कठिनाइयों के समय में अपनी योग्यता को सिद्ध कर देता है। ही फेसेस द एडवर्सिटी विथ हिज, ही फेसेज यानी कि वह सामना करता है, एडवर्सिटी यानी कठिनाइयों का, तो ही फेसेज द एडवर्सिटी, वह कठिनाइयों का सामना करता है, विथ हिज स्ट्रांग विल, अपनी मजबूत इच्छा शक्ति, एंड डिटर्मिनेशन और इरादी, तो वह अपने मजबूत इच्छा शक्ति और इरादों से कठिनाइयों का सामना करता है। इफ, यदि, ही हैज अ विल टू डू अ थिंग, यदि, ही हैज अ विल, उसकी इच्छा है, टू डू अ थिंग, कुछ करने की, यदि उसकी कुछ करने की इच्छा है, नथिंग कैन स्टैंड इन दिस वे, इन हिज वे, तो उसके मार्ग में, हिज वे यानी कि उसके मार्ग में, नथिंग यानी कोई नहीं, उसके मार्ग में कोई नहीं आ सकता है। ही कैन conquer all obstacles to achieve his mission since his objective is noble and worthy। तो देखिएगा, he can conquer मीन्स होता है प्राप्त करना, तो वह प्राप्त कर लेगा। all माने सभी, obstacles मीन्स होता है यानी कि बाधाएं, तो सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। कनक्यूर मीन्स तो विजय प्राप्त करना, टू अचीव हिज मिशन, अपने मिशन को पाने के लिए, ठीक है, अपने मिशन को पाने के लिए वो सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। सिंस, क्योंकि, हिज ऑब्जेक्टिव, क्योंकि उसकी उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव मीन्स होता है उद्देश्य, इज नोबल एंड वर्दी, क्योंकि उसके उद्देश्य योग्य और गुणपूर्ण होते हैं। इन द डे ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड प्लेजर, प्लेजर यानी आनंद, और प्रोस्पेरिटी मीन्स होता है समृद्धि, समृद्धि और आनंद के दिनों में, वी स्लीप एंड एंजॉय, हम सोते हैं और आनंद करते हैं, एंड नो नॉट व्हाट वी आर, और नहीं जानते हैं कि हम कौन हैं। तो समृद्धि के दिनों में, आनंद के दिनों में हम सोते हैं और मजा लेते हैं और नहीं जानते हैं कि हम हैं क्या। व्हाट इन एडवर्सिटी, क्या कठिनाइयाँ हैं,
बट इन एडवर्सिटी लेकिन कठिनाइयों में द इनर मैन वेकअप, अंदर का आदमी जाग जाता है, यानी कि अंदर की अंतरात्मा जाग जाती है। एंड और वी कम टू नो, हमें पता चलता है, एंड वी कम टू नो, हमें पता चलता है अवर रियल स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, हमारी वास्तविक ताकत और कमजोरी के बारे में पता चलता है। तो हमने इसको पढ़ा। अब इसके बाद हम इसके जो आंसर हैं 15 नंबर में जो आंसर देने हैं उनको थोड़ी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है व्हेन इज रियल मैन डिस्कवर्ड। तो व्हेन इज रियल मैन डिस्कवर्ड, वास्तविक व्यक्ति को कब खोजा जाता है। 3 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, आप देख सकते हैं 3 नंबर में दिया गया है, पहला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप बेटा यहाँ से लिखेंगे, देखिएगा 8 से लेकर के आपको लिखना है 8 से लेकर के आपको लिखना है डिस्कवर्ड तक। इट इज ओनली अंडर एडवर्स सर्क्यूमस्टेंस दैट द रियल मैन इज डिस्कवर्ड, यानी कि केवल प्रतिकूल परिस्थितियों में ही वास्तविक व्यक्तियों को खोजा जाता है। ठीक है, चलिएगा अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट काइंड ऑफ अ मैन प्रूव हिज बर्थ इवन इन एडवर्सिटी, किस प्रकार का आदमी कठिनाइयों में अपनी योग्यता सिद्ध करता है। तो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन भी 3 नंबर में पूछा गया है। तो आपने देखा होगा यहाँ लिखा मैन ऑफ कैरेक्टर, नोबल वाला, इंटेंशन, स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, फिजिक्यू एंड वर्च्यू ऑफ सेल्फिश वाला आप लोगों ने भी पढ़ा था ना। तो वही इसका आंसर है बेटा। देखो यहाँ पर आप लिख सकते हैं यहाँ से अ मैन ऑफ कैरेक्टर, ऑफ नोबल इंटेंशन, ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी फिजिक्यू एंड वर्च्यू, ऑफ सेल्फ सर्विस टू अदर, प्रूव हिज बर्थ इवन इन टाइम ऑफ एडवर्सिटी। यहाँ तक अगर आप लिखते हैं तो 3 नंबर आपके क्लियर होते हैं। तो अभी आपने 6 नंबर का पेपर बिल्कुल क्लियर कर लिया है। अब आगे हम देखेंगे 3 नंबर का अगला क्वेश्चन, हु कैन कंक्योर हिज मिशन, अपने मिशन में कौन विजेता हो सकता है, कौन जीत सकता है। तो हु की जगह बेटा अगर आप लिख दें रियल मैन, क्या लिख दें रियल मैन, इस हु की जगह आप लिख दें रियल मैन कैन कंक्योर हिज मिशन, तो आपका 3 नंबर है यहाँ पर भी बेटा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी आप 9 नंबर शुरुआत में ही प्राप्त कर सकते हैं। आगे देखिएगा, देखिए बेटा मैं पर डे आपको सेट देने वाला हूँ, पर डे एक सेट हल कराऊंगा तो आपका अंग्रेजी का जो पेपर है बिल्कुल सॉलिड हो जाएगा। हाँ, अगर आप पहली बार हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और अपने मित्रों को भी ये भेज दें ताकि भैया सभी का भला हो सके। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन इन योर ओवन वर्ड्स द अंडरलाइन पोर्शन इन द पैसेज। जो अंडरलाइन पोर्शन दिया गया है इसको आपका एक्सप्लेन करना है। तो देखिएगा यहाँ लिखा है इन द इनर मैन वेकअप, यानी अंदर का व्यक्ति जाग जाता है। इसका तुम्हें लिखना है, एक्सप्लेनेशन करना है। तो आप एक्सप्लेनेशन क्या करेंगे इसका। अधिकांशतः बच्चे सोचते हैं हम क्या कर दें गुरुदेव यहाँ पर। तो देखिएगा बेटा आपको इस लाइन को लिखना है पहले, इसके बाद लिखना है एक्सप्लेनेशन नीचे, फिर लिखेंगे इसका अर्थ समझ लीजिएगा अंदर का आदमी जाग जाता है। तो आपको लिखना है कि हिंदी बोल रहा हूँ मैं, इसका अगर अंग्रेजी में चाहे तो ट्रांसलेशन कर सकते हैं, कहो तो अंग्रेजी में ही बोल दूँ, ठीक है ना। कि जब हम कोई काम करते हैं व्हेन वी वर्क एनी डीड, तो हमें पता चल जाता है वी कम टू नो दैट व्हाट इज रॉन्ग एंड व्हाट इज राइट, कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन खुशियों में हम अपने आप को भूल जाते हैं, वी फॉरगेट आवर सेल्फ इन द हैप्पीनेस, बट आवर इनर मैन बैकअप इन द एडवर्सिटी, और बुरी स्थितियों में हमारे अंदर का आदमी जाग जाता है। इतना भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो 1 और 2 लाइन और भी बढ़ा सकते हैं, बट 3 नंबर आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट ई नंबर पर, तो इसमें विच वर्ड इज द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ सेल्फिश। तो इसमें आपको देखना है कि सेल्फिश का
अपोजिट क्या है? सेल्फिश का क्या होना चाहिए बेटा? सेल्फिश का होना चाहिए सेल्फलेस, यानी कि यहीं पर होगा, देखो जी है सेल्फिश का सेल्फलेस, निस्वार्थी। सेल्फिश मीन्स स्वार्थी, सेल्फलेस मीन्स होता निस्वार्थी। अब अगला क्वेश्चन अगर हम बात करें, देखें, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स माइजरी। माइजरी यानी कि होता है मुसीबत। तो क्या है मुसीबत? कितनी बार तो पूछा है भैया, एडवर्सिटी एडवर्सिटी एडवर्सिटी, कई बार आया। देखो ये भी लिखा है एडवर्सिटी, तो इसका वर्ड हो गया। तो आगे अगर हम देखें तो और भी देख लें। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड और ऑब्स्टिकल मीन इन द पैसेज। ऑब्स्टिकल मीन्स क्या बताया गया है यहाँ पर इस पैसेज में? तो उद्देश्य बताया गया है। आप चाहें तो लिख सकते हैं, यानी कि बाधाएं वगैरह, ठीक है, तो आप लिख लें। और सॉरी, बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल मीन्स बाधाएं, तो आप लिख लें बाधा क्या होती है, समस्या, प्रॉब्लम भी लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका यहाँ पर 15 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। चलिएगा अगला क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है। तो क्वेश्चन दिया गया है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यानी कि 100 से 150 शब्द के बीच में ही हमें डॉबरी सिस्टम पर एक आर्टिकल लिखना है। तो बेटा याद रखिएगा, आर्टिकल और ऐसे में अंतर होता है। ऐसे में आपको हेडिंग्स लिखनी पड़ती है, बट आर्टिकल में आपको केवल पैराग्राफ लिखना पड़ता है। और शब्दों को जरूर याद रखना है कि 100 से 150 ही हों। ऐसा नहीं कि आप लिखते जाएं और उसको 300 या 400 शब्दों में ले जाएं। तो ज़्यादा लिखने से भी ये नहीं होता है कि आपने ज़्यादा लिख दिया तो आपको कुछ ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। जितना पूछा गया है आप उतना करें। तो आगे देखिएगा, मैं आर्टिकल लिख रहा हूँ, डॉबरी सिस्टम इन दहेज प्रथा। तो लिख सकते हैं आप, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, दहेज दानव है, आप यहाँ लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे, हिंदी के सेंटेंस आपको आना चाहिए, तो आप लिखेंगे डॉबरी। थोड़ा मैं लाइट का व्यवस्था कर लूँ, ठीक है ना। थोड़ी क्या है कि आज मैं घर से शूट कर रहा हूँ पूरा सेट, कल से तो कोचिंग से ही करूँगा। आज थोड़ी घर आया था, ठीक है, तो यहाँ से मैं थोड़ा लाइट का व्यवस्था कर दूँ। 1 मिनट, चलिएगा, काफ़ी, हाँ। तो दहेज दानव है, तो आप लिखेंगे डॉबरी एज डेमन। दहेज दानव है, यह हर जगह फैल रहा है, तो आप लिखेंगे इट इज स्प्रेडिंग एवरीवेयर, यह हर जगह फैल रहा है, ठीक है ना। अब आपको आगे क्या लिखना है, ठीक है, हर कोई दहेज लेना चाहता है, तो आप लिखेंगे एवरीबॉडी वांट्स टू टेक द डॉवरी। हर कोई दहेज लेना है, हर कोई दहेज का शौकीन है, तो आप लिख सकते हैं एवरीवन इज फॉन्ड ऑफ डॉवरी। लेकिन सही अर्थों में दुल्हन ही दहेज है, तो आप लिख सकते हैं व्हाट इन ट्रू मीन। सही अर्थों में ट्रू मीन्स दुल्हन ही दहेज है, तो आप लिख सकते हैं ब्राइड सॉरी जी नहीं है, ब्राइड इज डॉबरी। हमें न दहेज देना चाहिए न हमें दहेज लेना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं नाइदर
we should take the dowry nor give। अब पैराग्राफ आप चाहें तो बदल भी सकते हैं, क्योंकि अब आप चाहें तो कुछ और वर्णन कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं पुराने समय में दहेज एक उपहार होता था, तो आप लिख सकते हैं इन द पास्ट dowry was a gift, जो तो which was given, which was given to the किसको दिया जाता था? ग्रूम साइडर, ग्रूम साइडर यानी कि वर पक्ष वालों को, फ्रॉम द ब्राइड साइडर यानी कि वधू पक्ष वालों की ओर से वर पक्ष वालों को दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे यह बड़ा हो गया, तो आप लिख सकते हैं व्हाट स्लोली इट टुक अ ह्यूज यानी विशाल फॉर्म। अब इसने बड़ा रूप धारण कर लिया। नाउ अ डेज यानी आजकल, नाउ अ डेज आजकल, बिना दहेज के शादी असंभव है। विथआउट डॉबरी मैरिज इज इम्पॉसिबल। परिणाम स्वरूप with the result गरीब माता पिता, तो आप लिख सकते हैं पुअर पेरेंट्स मैरी देयर डॉटर्स विथ अगली एंड होपलेस बॉयज। ठीक है, गरीब माता पिता अपनी पुत्रियों का विवाह बदसूरत और निकम्मे लड़कों से कर देते हैं। आगे खिसका लूँ थोड़ा सा, वो बताएं। देखो आर्टिकल लिखना है बेटा, अच्छे से लिखेंगे। वी कैन से यानी कि हम कह सकते हैं, वी कैन से नाउअडेज, नाउअडेज ग्रूम्स आर बीइंग सोल्ड यानी कि आजकल दूल्हे बेचे जा रहे हैं। एट हाई रेट इन ओपन मार्केट, इन ओपन मार्केट यानी कि आजकल खुले बाजारों में दूल्हे ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं। ठीक है, अब आप लिख सकते हैं, पैरा चेंज भी कर सकते हैं कि दहेज के कारण ड्यू टू डॉवरी मैनी गर्ल्स कष्टों को भोग रही हैं। एज सफरिंग
द कष्ट यानी होता है दुख, तो आप लिख सकते हैं ग्रिप। कुछ लड़कियां जला दी जाती हैं। सम गर्ल्स वर burnt इन द लॉज यानी ससुराल में। बट लेकिन अवर गवर्नमेंट लेकिन हमारी सरकार मेड एक्टेड सम हार्ड एक्ट फॉर दीज पीपल। इन व्यक्तियों के लिए हमारी सरकार ने कुछ सख्त कानून बनाए हैं। बट लेकिन इट इज अवर ड्यूटी यह हमारा कर्तव्य है। दैट की वी शुड हेल्प द गवर्नमेंट कि हमें सरकार की मदद करनी चाहिए। नॉट टू टेक द डॉबरी दहेज ना लेकर हमें सरकार की मदद करनी चाहिए और समाज को एक संदेश देना चाहिए। एंड गिव अ मैसेज टू द सोसाइटी दैट की दुल्हन ही दहेज है। या कुछ भी कोटेशन लिख सकते हैं। क्या मैसेज देना है तुम्हें कि ठीक है बिना दहेज की शादी करें, कुछ भी लिख सकते हैं। आपका जो कोटेशन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें बेटा। चलिएगा, धन्यवाद। तो ये आपका जो डॉबरी सिस्टम पर सॉल्व है। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो है एक एप्लीकेशन लिखना है, लेटर लिखना है। तो दिया गया है राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर अ फ्री स्टूडेंटशिप टू एनेबल यू टू स्टडी फर्दर। यानी कि आप आगे की अध्ययन के लिए असमर्थ हैं, इसलिए आप प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिखिए कि आपको फ्री स्टूडेंटशिप मिले, यानी कि वजीफा स्कॉलर टाइप में मिले। तो आपको करना क्या है बेटा, देखो एप्लीकेशन हो या लेटर हो, आपको बरहमेश 3 चरणों में 3 स्टेप में लिखना चाहिए। पहला स्टेप होना चाहिए आप अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, और दूसरे पैराग्राफ में होना चाहिए अपनी समस्या, और तीसरे पैराग्राफ में आप चाहते क्या हैं। अगर आप 3 पैराग्राफ में 3 स्टेप में लिखते हैं, 3 स्टेप में लिखते हैं, तो आपका नंबर जो है 10 नंबर में जो आता है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिएगा, तो जहाँ तक आप देख रहे हैं टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम जो भी आप लिख दें, GIC जैतपुर मैंने लिख दिया, महोबा यूपी। सर रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, यहाँ तक हर बच्चे को आता है। इसके आगे आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। इसको मैं थोड़ी ऊपर खिसका रहा हूँ। तो आपको लिखना है भैया, आपको लिखना है रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट की आई एम स्टूडेंट, आई एम स्टूडेंट, ठीक है, ऑफ क्लास, जिस भी क्लास में पढ़ते हैं आप लिख सकते हैं 12th। आई रीड इन योर स्कूल, यानी मैं आपके विद्यालय में पढ़ता हूँ। कॉलेज भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं आपके विद्यालय रोज आता हूँ, आप ये भी लिख सकते हैं। आई कम टू कॉलेज, आई कम टू कॉलेज डेली, ठीक है। और ये भी लिख सकते हैं आप कि पिछली साल आपने कक्षा में प्रथम स्थान पाया, तो आप लिख सकते हैं आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द कॉलेज लास्ट ईयर। ये आपका ब्यौरा हो गया।
अगर आप चाहें तो आप लिख सकते हैं इसमें थोड़ा सा दूसरा पैराग्राफ में आपकी समस्या आप लिख सकते हैं। आई एम आ पुअर स्टूडेंट, मैं एक गरीब विद्यार्थी हूँ। देयर आर 10 मेंबर, देयर आर 10 मेंबर इन माई फैमिली, यानी मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं। तो ये समस्या लिख रहे हैं आप कि मैं एक गरीब विद्यार्थी हूँ, मेरे परिवार में 10 सदस्य हैं, उनमें से 5 विद्यार्थी हैं। तो आप लिख सकते हैं 5 ऑफ देम, 5 ऑफ देम आर स्टूडेंट्स, उनमें से 5 विद्यार्थी, वे आपके विद्यालय में पढ़ते हैं। दे रीड, दे रीड यानी ये पढ़ते हैं। इन योर कॉलेज, इन योर कॉलेज, वो आपके विद्यालय में पढ़ते हैं। अब आपको लिखना है मेरे पिताजी एक गरीब किसान हैं। माई फादर, आप लिखेंगे माई फादर इज अ पुअर फार्मर, माई फादर इज अ पुअर फार्मर, उनकी आय बहुत कम है। हिज इनकम इज वेरी लो, उनकी आय बहुत कम है। ठीक है, इसलिए मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ। सो आई कैन नॉट स्टडी फर्दर, ठीक है, क्योंकि मुझे पैसे की कमी है। बिकॉज आई हैव लैक ऑफ मनी, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप लिखेंगे। 2 पैराग्राफ हो चुके हैं, 10 नंबर में लिखना है, बड़ा भी लिखना पड़ेगा। अब तीसरा पैराग्राफ जो आप लिखेंगे, इस पहले में आपने लिखा, जो पहला पैराग्राफ है इसमें आपने अपने बारे में लिखा, दूसरी पैराग्राफ में आपने अपनी समस्या लिखी, और तीसरा पैराग्राफ जो होने वाला है इसमें आपको लिखना है समाधान, आप चाहते क्या हैं। तो आप लिखेंगे प्लीज ऑफर मी फ्री, जो प्रश्न में दिया गया था, स्टूडेंटशिप दिस ईयर आल्सो, मुझे इस वर्ष भी फ्री स्टूडेंटशिप दी जाए। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है। तो आप लिखेंगे आई हैव नॉट ओनली होप, यानी मुझे आशा ही नहीं, बट आल्सो फुल फेथ, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। दैट यू विल नॉट डिसअपॉइंट मी, ठीक है। इस तरीक़ा से लिखना है बेटा। अब यहाँ लिख देंगे आप योर्स ओबिडेंटली, यहाँ पर लिखेंगे थैंक यू सर। यहाँ पर लिखेंगे आप डेट, जो भी डेट हो वो लिख देंगे। तो अगर आप इस तरीक़ा से लिखेंगे तो आपके 10 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपका जो एप्लीकेशन है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। तो चलिएगा, इसको आप चाहें तो एक बार फिर से पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सरल भाषा में मैंने लिखवाया है, आपको पढ़ते ही पढ़ते याद हो जाएगा। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिएगा देखिएगा, सेक्शन सी में आप देख रहे हैं ग्रामर से सेक्शन रिलेटेड है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि इसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 10 नंबर का आपका जो 4th क्वेश्चन है आता है। तो चलिएगा इसको आप हल करिएगा मेरे साथ। तो चलिएगा, दिया गया है द कंट्री रूल्ड बाय अ किंग, वह देश जिस पर राजा द्वारा शासन किया जाता है, यानी कि राजशाही।
तो इसको बोलेंगे बेटा मोनार्चरी। मोनार्चरी मीन्स होता है राजशाही। अगला क्वेश्चन देखिएगा 2 नंबर के लिए हम आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है द फ्रेज एट अ स्ट्रेच मीन्स, इसका मतलब क्या होता है? ये भी 2 नंबर में दिया गया। इसका मतलब बेटा समझ लीजिए, इसका मतलब होता है धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे लेकिन लगातार, रुकना नहीं चाहिए, धीरे धीरे भी और लगातार। तो यानी कि स्लोली नहीं होगा इसका, वेरी फास्ट भी नहीं होगा, इसका होगा कॉन्टिन्यूसली, बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली होगा इसका। चलिएगा अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो क्या होने वाला है, देखिएगा अगला क्वेश्चन सी, सिनोनिम ऑफ लोडेबल। लोडेबल का क्या सिनोनिम होना चाहिए? प्रेजवर्दी, एबल, डिजेबल, लाइएबल। तो देखिएगा लोडेबल का मतलब होता है प्रशंसा करने वाला, प्रशंसनीय। तो इसका हो जाएगा प्रेजवर्दी, प्रेज वर्दी हो जाएगा इसका, बिल्कुल अगर आप ऐसा करते हैं। 2022 में का सेट है ये, तो बिल्कुल आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है बेटा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें तो चैनल पर ज़रूर बने रहें। आगे देखिएगा नेक्स्ट, वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर। सेंटेंस देखिएगा, वन शुड नॉट एब्यूज हिज फादर, ठीक है। तो किसी को अपने पापा को गाली नहीं देनी चाहिए। तो विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, कहाँ गलत है? तो गलत बेटा आपका यहाँ है, आपको पता है जब सब्जेक्ट वन होता है तो अपने की अंग्रेजी वंस ही होती है, क्या होती है? वंस। लेकिन यहाँ पर भी गलत आ रहा है, विकल्प जो टाइप हुआ यहाँ पर होना चाहिए वंस, ऐसे वंस, ठीक है। चलिएगा आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एंटोनेम ऑफ स्टाइल। स्टाइल मीन्स होता है वासा। तो वासे का तुम्हें पता ही है, ये आप कमेंट करके बताइए कि ई नंबर का कौन सा होगा इसमें से विलोम शब्द। फ्लैश, फ्लश, फेक, फ्रेश, जो भी हो आपके लिए है। स्टाइल मीन्स वासा होता है, तो आपको इसका विलोम बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है यू सेड टू हिम आर यू अ फूल। फूल है यहाँ पर, फूड नहीं है बेटा, फूल है। तो देखिएगा 2 में से एक करना है आपको, बट यहाँ पर मैं दोनों सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पहले आप क्लियर कर लें बदलना क्या है। तो पहले आपको सेट टू बदलना है, कॉमा के पास भी आपको लिखना है इफ, आर भी आपको बदलना है, यू भी आपको बदलना है। अब आप इसका इनडायरेक्ट बना दें, तो आप लिखेंगे यू, क्वेश्चन वाला है तो आप लिखेंगे आस्क्ड, और हिम को लिखेंगे आप हिम। और इफ की जगह आपको, सॉरी कॉमा की जगह आपको लिखना है इफ। यू को बदलेंगे आप हिम के अनुसार, तो हो जाएगा ही। एजरम वॉजबर में तो वॉज आ फूल। इस तरीक़ा से आपका इनडायरेक्ट बना। अगर आप बेटा ऐसे बनाते हैं तो आपका 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगर ए नहीं करना है तो दूसरा भी कर सकते हैं, बट दोनों नहीं करना पड़ता पेपर में। दूसरा है द टीचर सेड टू मी गो अवे एडवांस। तो देखिएगा सेड टू बदलना है और कॉमा बदलना है और कुछ नहीं करना है। तो टीचर अधिकांशतः मैंने बताया भी है, आदेश ही देते हैं। तो द टीचर सेड टू बदलेगा ऑर्डर्ड मी, कॉमा की जगह हो जाएगा टू गो अवे एट वंस। अगर आप ऐसे बनाते हैं तो भी आपका 2 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। अब चलिएगा आगे हम देखते हैं, शीला मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सीड। तो शीला को सफल होने के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। इसका बनाना है हमें कंपाउंड, तो हम बनाएंगे इफ शीला wants to succeed। यदि शीला सफल होना चाहती है तो उसे कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं शी मस्ट वर्क हार्ड। ऐसे बनाएंगे तो आपका 2 नंबर क्लियर हो जाएगा।
अगर आपको इसको भी नहीं करना है तो आप कर सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर बी है, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर बी है ये। और आगे इसको मैं थोड़ा कर दिया है ऊपर, आगे है वी ईट टू लिव, इसका कॉम्प्लेक्स करना है। कॉम्प्लेक्स में बेटा हम करेंगे, हम इसका है वी ईट टू लिव, हम जीने के लिए खाते हैं। तो आपको बनाना है कि हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें, तो दैट बनाता है कॉम्प्लेक्स। तो आप लिख सकते हैं वी ईट सो दैट वी में लिव, हम खाते हैं, तो दैट ने बनाया आपका क्या, कॉम्प्लेक्स बना दिया है यहाँ दैट ने। अगर हम बात करें आगे तो देखिएगा, पैसिव बनाना है, स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द फैन, इसका हमें पैसिव बनाना है। तो यू आर ऑर्डर्ड से भी बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू, बाकी लिख दें स्विच ऑफ द फैन, ठीक है। यू आर एडवाइज्ड भी लगा सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड टू स्विच ऑफ द फैन, पैसिव बना सकते हैं। सी नंबर है, ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप इसका नेगेटिव बना सकते हैं, एवरी रोज हैज अ थॉर्न, ठीक है ना, यानी कि हर गुलाब में कांटा होता है। तो आप लिख सकते हैं, एवरी की जगह आपको नो लिख देना है, ठीक है ना। तो आपको लिखना है नो रोज हैज अ थॉर्न, किसी भी गुलाब में किसी गुलाब में कांटा नहीं होता है। और अगर आप चाहें तो आप आगे देखेंगे, थोड़ा मैं ऊपर खिसका लूँ, आगे डी नंबर में आपको करेक्ट करना पड़ता है। तो वह आपके सामने जो है 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो पहला है करेक्ट एनी वन सेंटेंस, एक करना पड़ता है पेपर में, बट मैं आपको दोनों ही कर रहा हूँ, आप भी बताएं। 5 शीप्स आर ग्रेजिंग, तो 5 भेड़ें हैं जो चर रही हैं। तो यहाँ पर देखिएगा शीप, इसका एस जो है हट जाएगा, एस नहीं लगाना है क्योंकि शीप्स में एस नहीं लगता है। इसके बाद है ये दूसरा वाला, आपको कमेंट करके बताना है कहाँ पर गलत है। चलिएगा, दूसरा मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद जो दिया गया है, राइट द मीनिंग ऑफ द पेयर्स ऑफ द बर्ड, ठीक है। तो बर्ड पावर है बेटा, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें पहली मीनिंग दिया गया है बी से, यानी बॉर्न। तो बॉर्न मीन्स क्या होता है, जन्म लेना। बॉर्न मीन्स क्या होता है, जन्म लेना, ठीक है ना। तो आपने देखा भी होगा बॉर्न, तो लिख दीजिएगा he was born at बेलाताल, वह बेलाताल में पैदा हुआ। या आप कुछ भी लिख सकते हैं, महात्मा गांधी वाज बॉर्न, इसका यूज करना पड़ता है, ठीक है। बॉर्न यानी पैदा होना। और दूसरा बॉर्न होता है जाति, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं ही बिलोंग्स टू अ हाई बॉर्न, यानी कि वह उच्च जाति से है। आगे चेक, चेक मीन्स होता है जांचना। तो चेक मीन्स होता है जांचना, और दूसरा चेक जो है इसका मतलब होता है बैंक की चेक। तो इसका आप लिख सकते हैं चेक यानी कि जांचना। तो आप लिख सकते हैं टीचर, सेंटेंस लिख सकते हैं टीचर चेक द कॉपी इन द क्लास। आगे लिख सकते हैं चेक यानी कि ही gave me a blank check, उसने मुझे एक ब्लैंक चेक दी। इस तरीका से लिख सकते हैं।
चलिएगा बेटा, अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर एक बार पढ़ लें तो अच्छी बात होती है। देखिएगा, हम डायरेक्ट हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हैं, बड़े सिंपल तरीका से बनाएंगे। तो चलिएगा, हमें पालतू और मूक पशुओं की भांति किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। तो हम बनाएंगे वी, पेन चेंज कर लूँ। चलिएगा, वी शुड नॉट, चाहिए आ गया, तो वी शुड नॉट, हमें नहीं चाहिए। क्या? अब वर्ब क्या है? पीछे, यानी कि वो चलना। वी शुड नॉट वॉक, वी शुड नॉट वॉक, हमें नहीं चलना चाहिए। क्या? किसी के पीछे। वी शुड नॉट वॉक आफ्टर एनी वन, यानी हमें किसी के पीछे नहीं चलना चाहिए। क्यों? पालतू और मूक पशुओं की भांति, तो आपको लिखना है लाइक एज पेट एंड, और पालतू होता है पेट और मूक होता है डम्ब, डम्ब एनिमल, एनिमल्स या कैटल। तो वी शुड नॉट वॉक आफ्टर एनीवन लाइक एज पेट एंड डम्ब एनिमल्स। जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का निर्भीकता एवं साहस के साथ सामना करना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट इसमें दिया नहीं गया है, सब्जेक्ट हम मान लेंगे वी, यानी हमें। वी शुड, अब पीछे क्या दिया गया है? सामना करना चाहिए। तो वी शुड फेस, हमें सामना करना चाहिए। ठीक है ना? कैसे? निर्भीकता एवं साहस के साथ। तो वी शुड फेस विथ फियरलेसनेस, निर्भीकता, एंड करेजियस भी लगा सकते हैं या बोल्डनेस भी लिख सकते हैं, बोल्डनेस। क्या बच्चा? जीवन के संघर्षों एवं आने वाले खतरों का, तो आप लिख सकते हैं अपकमिंग, यानी आने वाले, अपकमिंग। खतरा होता है बेटा एडवर्सिटी, एंड स्ट्रगल, यानी संघर्ष ऑफ द लाइफ। ठीक है, बढ़िया, अच्छे से बनाना है, पूरा चाहिए से बनना है। भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, ये वाला सेंटेंस है, थोड़ी सी डिफिकल्टी डाल सकता है। तो भविष्य चाहे, तो चाहे के लिए आप अंग्रेजी बनाएंगे हाउएवर, आपको लिखना पड़ेगा हाउएवर, चाहे। ब्राइट एंड, ब्राइट मीन्स होता है उज्जवल, हाउएवर ब्राइट एंड। लुभावना के लिए आप लिख सकते हैं टेम्पटिंग, डीप वाटर में ये दिया भी गया है, टेम्पटिंग, लुभावना। ठीक है, अब भविष्य यानी कि फ्यूचर, और हो तो आप लिख सकते हैं मे बी, मे बी। हाउएवर ब्राइट एंड टेम्पटिंग फ्यूचर में भी, भविष्य चाहे कितना भी उज्जवल एवं लुभावना क्यों ना हो, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आप लिखेंगे वी शुड नॉट, विश्वास करना, बिलीव ऑन इट, उस पर। हमें बीती बातों को बार बार सोचना नहीं चाहिए। तो आप लिखेंगे वी शुड, पूरी स्टोरी शुड में बन रही है, वी शुड नॉट, सोचना यानी थिंक, अबाउट पास्ट, यानी बीती बातों बार बार, अगेन एंड अगेन।
तो आपने लिखा वी शुड नॉट थिंक अबाउट पास्ट अगेन एंड अगेन, हमें बार बार सोचना नहीं चाहिए, बस अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं बट वी शुड अवेयर, अवेयर यानी सचेत, सावधान, ऑफ लगाते हैं अवेयर के साथ में, फोन नहीं लगाएंगे, अवेयर ऑफ अवर ड्यूटीज, ठीक है। तो वी शुड अवेयर ऑफ अवर ड्यूटीज, इस तरीक़े से अगर हम बनाएंगे बेटा तो यहाँ पर भी हमारे 5 नंबर बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। अब चलते हैं हम अगली क्वेश्चन की ओर।